तो दोस्तों पिछले सीन में हमने देखा था कि ब्लेयर एक बहुत बड़ा सा धमाका करके जूड को पूछता है कि क्या तुम चोर हो। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम ब्लेयर हो। तो फिर वो पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो। तो जूड कहता है हाँ मैं स्टूडेंट हूँ कैस्टिला में और मेरा नाम जूड वॉकर है। मैं यहाँ आपका असिस्टेंट बनने आया हूँ। क्या स्कूल के स्टाफ ने आपको बताया नहीं। तो फिर वो कहता है कैस्टिला। तो यहाँ पे जूड कांपते हुए कहता है हाँ और यहाँ मेरा रेफरेंस लेटर। और फिर वो बहुत ज़्यादा काँप रहा है और सोच रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डरावना था। मेरा सर तो अभी ब्लास्ट ही होने जा रहा था लेकिन मेरी सर की जगह दीवार में धमाका हो गया। वो सच में बहुत डरावना था और बेचारा रोने से रुआ सा हो गया है। और जेंटली वो अपना रेफरेंस लेटर निकालता है। तभी अचानक उसमें से जादुई शक्ति से उसकी जो रेना मैम है वो निकल आती है और फिर वो कहती है ब्लेयर हेलो, अगर तुम मुझे देख पा रहे हो इसका मतलब है कि जूड तुमसे मिल गई है। थैंक गुडनेस जूड कि तुम यहाँ पे सेफली पहुँच गए हो। और जब ये लेटर तुम्हारे तक पहुँचे और ये जो बच्चा क्लेम कर रहा है ना कि वो तुम्हारा असिस्टेंट बनने जा रहा है तो तुम उसकी ऊपर ठुकराओ मत, क्योंकि तुम अभी रिसर्च बिना किसी की मदद के कर रहे हो और तुम्हारा घर पूरा मेसी होगा और इसीलिए जूडी को उसे क्लीन करने दो और उसकी वजह से तुम एक डिसेंट इंसान की तरह जी सकते हो। ऑफ कोर्स तुम हमेशा जूड को कुछ भी जैसे मन में है ऑर्डर नहीं दे सकते। जैसे कि तुम्हारा कोई वो नौकर हो, तुम्हें उसे अच्छी तरीके से सिखाना होगा। और ये मेरी विश है एज अ जूड के टीचर होने के नाते और तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते। तो ये सुन के जूड कहता है हाँ बड़ी बहन, मिस रेना आपकी बड़ी बहन है। तो यहाँ पे ब्लेयर अपने सर पे हाथ रखकर कहता है वॉकर मुझे सच में असिस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो गलत हो गई है। तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जूड सुन के कहता है फिर वो कहता है आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें ऐसे डिसमिस कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें स्कूल के स्टाफ से फिर से ये सब कुछ पूछना पड़ेगा। और मैंने ऑलरेडी जो भी लेटर मुझे लिखे गए थे उसको मैंने इनकार कर दिया है और मुझे किसी भी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जूड कहता है सर माफ़ कीजिए कि मैं आपकी परमिशन के बिना ही यहाँ आ गया, लेकिन मैं तभी अंडा फूटने की आवाज़ आती है। दोनों चौंक के अंडे की तरफ देखते हैं। अचानक अंडे में से एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ड्रैगन निकलता है जो कहता है आई। और यहाँ पे दोनों ही उसके सामने देखते हैं, एक प्यार से और एक डरावनी नज़र से। और यहाँ पे वो ड्रैगन दोनों को देख लेता है। फिर जूड कहता है गॉश क्या ये ड्रैगन है। और ब्लेयर के एक्सप्रेशन तो आप देख ही सकते हैं। वो ड्रैगन के बच्चे को पकड़ता है और कहता है तुम पागल हो क्या। तो फिर जूड कहता है सर आई एम सॉरी लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। तो ब्लेयर कहता है हटो बाजू में, मैं इसे बाहर फेंक रहा हूँ। तो फिर जूड कहता है आप उसे डरा रहे हो, प्लीज प्लीज उसे नीचे रख दो, हाँ हम बात कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्लेयर कितने गुस्से में है और वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके जूड को ऐसे नीचे बांध देता है। और फिर कहता है कि तुम्हें पता भी है क्या ड्रैगन्स लोगों ने इंसानों के साथ क्या किया था। जूड सोचता है कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है और मेरे पैर भी बंद दिए गए हैं, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे ब्लेयर उसे कहता है कि ये जो ड्रैगन्स है ना उन्होंने एक बार राज्य के खजाने को चुरा लिया और अपनी लपटों और शक्ति की जादू से मनुष्यों को दूर भगा दिया। वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और लालची रहते हैं। तो इस पर जूड कहता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है, यह कुछ नहीं जानता, यह आपके द्वारा उल्लेखित किसी भी चीज़ को नहीं जानता है। तो फिर ब्लेयर कहता है ड्रैगन बेबी भी एक ड्रैगन ही है और मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये अंडा कहाँ से मिला, लेकिन इस महाद्वीप पर किसी भी इंसान ने ड्रैगन नहीं पाल रखा है। ड्रैगन मजबूत और अभिमानी होते हैं, कोई उन्हें रखने की हिम्मत नहीं करता है। और तुम जो कि सिर्फ एक स्टूडेंट है, तुम इस डेंजरस क्रिएचर को अपने पास रखना चाहते हो। मुझे लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन अपनी टेल
हिला हिला के उसे सहला रहा है, उसके हाथ को सहला रहा है ब्लेयर के। और फिर कहता है आई। और फिर वो यहाँ पे बेचारा मतलब कोशिश कर रहा है कि वो उसे छोड़ दे। और फिर यहाँ पे अचानक से ब्लेयर चौंक जाता है और फिर नीचे देखता है तो जूड ने उसके पैर पकड़ लिए और कहता है सर, आप अगर ऐसे उसे बाहर फेंक देंगे तो इस ठंड में वो मर जाएगा, प्लीज उसे मत फेंकिए प्लीज। और फिर ये जो ड्रैगन बेबी है वो भी बहुत क्यूटली उसके सामने देखता रहा आई कहता है। और ये सारे दोनों की स्पार्कल स्पार्कल आईज की वजह से ब्लेयर चौंक जाता है और फिर कहता है लो रखो इसे। जूड कहता है उन्होंने स्पेल अपनी हटा ली। फिर वो जूड कहता है थैंक यू। और फिर वो कहता है जूड वॉकर, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये मिला कहाँ से। फिर अचानक ये लोग मिस्टीरियस ड्रैगन के बारे में स्टोरी पढ़ने लगे हैं। और फिर वो पढ़ रहा है कि अच्छा तो जो ड्रैगन का अंडा है वो मतलब जो एक ड्रैगन होता है वो अपने पूरे लाइफ में सिर्फ 2 बार ही अंडे देता है, अंडे देती है मतलब। और कम से कम 10 साल लग जाते हैं एक अंडे को फूटने में। ड्रैगन के अंडे के माता पिता उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा उसके आसपास रहते हैं। और एक ड्रैगन की औसत आयु 300 वर्ष की होती है। यहाँ पे जूड कहता है सर क्या मैं आपके साथ पढ़ सकता हूँ, ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन के बारे में एक किताब है। और ब्लेयर थोड़ा सा चिढ़ गया है, फिर भी उसे वो किताब दे देता है। और यहाँ पे जूड सोचता है कि उन्होंने मुझे किताब थमा दी, इसका मतलब हो सकता है कि वो थोड़े से अभी शांत हो गए होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो शांत नहीं हुआ है। और वो कह रहा है कि तुमने कहा था कि तुम्हें ये जंगल के मतलब गली में किसी ड्रैगन का अंडा मिला था। ये सच में अजीब है क्योंकि ड्रैगन कभी भी अपने अंडे को छोड़कर नहीं जाते। तो फिर ये जूड सोचता है कि मुझे तो ऐसा लगा कि किसी ने बहुत ही दयनीय स्थिति में इसको छोड़ दिया है, लेकिन पता नहीं उसको ड्रैगन की ये बुक कहाँ से मिल गई और ये पढ़ भी रहा है उसे। फिर अचानक ड्रैगन का बच्चा बोलने लगता है और फिर जूड पूछता है क्या क्या हुआ। और फिर अचानक सब चौंक जाते हैं और ब्लेयर पूछता है इसको क्या हुआ है। तो फिर जूड कहता है मुझे लगता है कि इस ड्रैगन बेबी को भूख लगी है, क्योंकि जब भी मैं इसे छूता हूँ तो ये अपना सिर इस तरह घुमाता है और यह मानते हुए कि इसकी माँ इसे स्तनपान कराने जा रही हो, लेकिन हम इसे खिलाएं क्या। तो ब्लेयर कहता है कि ड्रैगन सब कुछ खा सकते हैं। और फिर अचानक वो देखता है और फिर मिल्क का डब्बा और कुछ डायमंड जैसे जो भी चीज़ दिख रही है वो फ्लोट करते हुए वो यहाँ पे खींच के खोल देता है और वो ड्रैगन के पास में ले आता है। और वो जो डायमंड टाइप की वो चीज़ है वो दूध में मिक्स कर रहा है। और फिर वो कहता है कि ये उसे खिला दो। और इस बुक के हिसाब से ड्रैगन सब कुछ खा सकते हैं। और वो दूध में वो डायमंड जैसी चीज़ मिला देता है। तो फिर यहाँ पे जूड कहता है वाओ, आपने दूध को काफ़ी गर्म कर लिया है, आपने दूध में क्या डाला, बहुत खूब, ये दूध पी रहा है। तो फिर हमारा ये ब्लेयर कहता है कि मैंने धूप के टुकड़ों के कुछ हीरे उसमें डाले हैं जिसे सनलाइट डायमंड्स कहते हैं। तो जूड कहता है ये सनलाइट डायमंड्स है। तो फिर ब्लेयर कहता है हाँ, मैंने मैजिक सर्कल में सूरज की रोशनी के कुछ हिस्से को सील करने के लिए सनलिट कॉमिक्स ग्राउंड पर एक मैजिक सर्कल बनाया। फिर मैंने छत के नीचे सीलबंद धूप को हवा में सुखाया और सूरज की रोशनी वाले हीरे में काट दिया। उस पर जूड कहता है कि वाह, यह पहली बार है जब मैंने सीलिंग सनलाइट के बारे में सुना है। तो फिर वो कहता है क्योंकि मैंने इसका मंत्र का आविष्कार किया। तो जूड ये सुन के बहुत चौंक जाता है, कहता है सच में, वाह, आप सच में बहुत ही महान जादूगर हैं और मैंने सुना है कि आप सारे जादूगरों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन आप तो उनके दावे से भी ज़्यादा ताकतवर निकले। थैंक यू सो मच सर, आपने आज मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा क्यूट सा बेबी ड्रैगन बहुत ही मज़े से दूध पी रहा है और कह रहा है आई। तो इस चैप्टर की स्टोरी यहीं तक दोस्तों। अगर स्टोरी पसंद आ रही है
तो फिर लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर किस्से और स्टोरीज आपके लिए लेकर आऊँ और ज़्यादा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।